आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसे लेकर कट्टरपंथी एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। सलमान रुश्दी की जिस किताब को लेकर यह नैरेटिव फैलाया जा रहा था कि यह भारत में बैन है, दरअसल उस पर कोई पाबंदी थी ही नहीं और यह खुलासा खुद सरकार की तरफ से दी गई जानकारी में सामने आया है। इसके बाद इसकी भारत में बिक्री भी शुरू हो गई है, लेकिन कुछ मौलानाओं का कहना है कि वो भारत में इसके खिलाफ आर पार की लड़ाई करेंगे, लेकिन किताब बिकने नहीं देंगे। सवाल है कि किताब की बिक्री से कितनी परेशानी इस चीज को लेकर क्यों हो रही है। इस बार किताब के बहाने 1989 जैसा माहौल बनाने की कोशिश क्यों हो रही है, इसी पर करेंगे बड़ी बहस। लेकिन पहले देखिए एक रिपोर्ट। मशहूर लेखक सलमान रुश्दी एक बार फिर सुर्खियों में हैं और इसकी वजह है उनकी किताब द सैटेनिक वर्सेस। ये वही किताब है जो 1981 में रिलीज के बाद से ही विवादों में है। भारत में भी विरोध के बाद इस किताब को बैन कर दिया गया था, लेकिन अब एक नई जानकारी सामने आई है। 2019 में किताब बैन के बारे में एक याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की गई। याचिकाकर्ता ने कोर्ट के साथ ही मंत्रालय से भी इस बात की जानकारी मांगी, लेकिन उन्हें 36 साल पहले जारी किए गए नोटिफिकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। सरकार की तरफ से कहा गया कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन मौजूद नहीं है, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई बंद कर दी। हाई कोर्ट के सुनवाई बंद करने और सरकार के जवाब के बाद सैटेनिक वर्सेस का भारत में बिक्री और इंपोर्ट का रास्ता साफ हो गया, लेकिन इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय की तरफ से विरोध की आवाजें तेज हो गई। देखिए, मैं भारत सरकार से फिर मांग करता हूं कि ऐसी कोई भी किताब जिससे हिंदू मुसलमान नफरत फैले, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियां की हैं उस किताब में, वो मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि उस पर तुरंत तत्काल प्रभाव से उस पर बैन लगाए। सवाल ये है कि भारत में जहां सबको संविधान के हिसाब से रहने की आजादी है, वहां कट्टरपंथी इस तरह की धमकियां क्यों दे रहे हैं? क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला नहीं है? सवाल ये भी है कि क्या रुश्दी की किताब पर विवाद को जानबूझकर तूल दिया जा रहा है? करेंगे बड़ी बहस। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। इस बड़ी बहस में हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रवि भट्ट हैं, इतिहासकार हैं। अमितेश पारिक हैं जो कि प्रवक्ता हैं वीएचपी के। आचार्य विक्रमादित्य हैं, धर्मगुरु हैं। जुनैद हारिस साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और नूर अहमद अजहरी साहब हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। सबसे पहले नूर अहमद अजहरी साहब, जो बैन है अदालत की ओर से उसमें कहा गया था कि रिपोर्ट लाई जाए, उसके बारे में कागजात दिए जाएं, तो पता चला कि बैन तो था ही नहीं। जब बैन था ही नहीं तो साहब इसको बैन करवाने पर क्यों तुले हुए हैं आप लोग? देखिए, आप शुरू से ही आप अपने जब इसकी डिबेट की शुरुआत करना चाहिए, आप जो भूमिका बना रहे थे, आपने एक लफ्ज बोला कट्टरपंथी। मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ पर आचार्य जी भी बैठे हैं, वरिष्ठ धर्मगुरु हैं देश के, यहाँ पर अमितोष जी भी बैठे हैं। अगर कोई भी हिंदू समाज का बंदा हो और वो हिंदू समाज के किसी, मान लिया अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत सारे बातें कर रहे थे रामचरितमानस के लिए, तो बहुत सारे हिंदू समाज के लोगों ने उनका विरोध किया था। क्या आपने उनको कभी कट्टरपंथी कहा है? क्या आपने कभी आरएसएस को, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को आपने कट्टरपंथी कहा है? मौलानाओं को, मुसलमानों को आप कट्टरपंथी बोलते आप रहते हैं। ये आपको आजादी किसने दी? चंदन भाई बताएंगे आपने? तो यहाँ एक सिंपल सा सवाल, जो किताब न सरकार ने बैन की, मेरा सवाल सिंपल सा ये था, जो किताब जो है जो ना सरकार ने बैन की, ना उसमें अदालत की ओर से कोई रोक लगाया गया है, फिर भी ये कहा जाएगा कि इस किताब पर हम बैन नहीं लगने देंगे, ये कट्टरता नहीं तो क्या है? ये आपको कट्टरता लग रही है? हमारे पैगंबर की शान में गुस्ताखी हुई है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को उसमें गालियां दी गई हैं। यहाँ तक के उसमें हिंदू देवी देवताओं के बारे में भी गलत बोला गया है। फिर भी आप इस तरह की बात आप कर रहे हो। गलत को गलत कहो, मुसलमानों के विरोध में आपने वो किताब पढ़ी इतना भी उत्तेजित ना हो। अजहरी साहब, आपने वो किताब पढ़ी है? क्या बोल रहे हैं आप? आपने वो किताब पढ़ी है? पढ़िए किताब हमने। क्या है, क्या कहानी क्या उसकी? नहीं खैर, देखिए उसमें नॉवल है, कहानी है या क्या? कहानी है साहब। कहानी के अंदर आप जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए, अभी आपने एग्जांपल दिया कि जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य का, आप बताइए किसी सरकार ने, किसी देश की सरकार ने क्या $3 मिलियन का किसी सर कलम करने पर इनाम रखा?
ये इसीलिए कहा जाता है कट्टरपंथी क्या होता है। कट्टरपंथी ये होता है कि यानी इतने फेनेटिक हो जाते हैं कि सर कलम करने का सरकार ही कह देती है। यानी आयतुल्लाह खुमैनी साहब ने कमेंट कर दिया कि जो गर्दन लेकर आएगा उसको $3 मिलियन देंगे। अब हो गया सर, ठीक है, जुनेदारी साहब जवाब दीजिए सर। जी देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी बात किसी भी रिलीजन के हवाले से शास्त्रार्थ की बुनियाद पर अगर किया जाए, बहस मुबाहसे में किया जाए, अगर कोई सवाल है, अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो उसको तो दूर किया जा सकता है, उस पर टीका टिप्पणी भी की जा सकती है, उस पर बातें भी की जा सकती है। लेकिन उपहास, किसी का मजाक उड़ाना, मजाक के लिए किसी को नॉवेल एक ऐसा कैरेक्टर बनाना जो कि गलत हो, जो वैसा नहीं है। देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ और उनके पूरे के पूरे जो कंपेनियंस हैं उनकी लाइफ पर बहुत ऑथेंटिक सोर्सेज मौजूद हैं। उससे अगर बात हो उस मुद्दे तो बहुत अच्छी बात है। हम भगवान को लेकर या प्रॉफिट को लेकर क्या कोई सवाल नहीं खड़े कर रहे, कोई सवाल खड़े कर किए भी नहीं जा सकते। मैं उसी पर आ रहा हूं। भारत में नास्तिक भी हैं। भारत जो है एक जो है डेमोक्रेसी है। भारत कोई तानाशाही नहीं है या किसी एक धर्म का यहां पर नहीं चलता। और ऐसे में जिसको नहीं पढ़नी ना पढ़े, लेकिन यह कहना कि हम किसी को पढ़ने भी नहीं देंगे, किताब ही नहीं बिकने देंगे, सरकार को जो है इस पर फैसला लेना पड़ेगा, यह कट्टरपंथ नहीं तो क्या है? मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं अपनी मां को, मैं अपने बाप को क्या गाली सुनना पसंद करूंगा? इससे भी ज्यादा अगर हम प्यार करते हैं तो अपने प्रॉफिट से प्यार करते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी चीजों को बढ़ावा देने की कोशिश करना, हमारा समाज, हमारा मुल्क धर्म विरोधी नहीं है, बल्कि धर्म का सम्मान। अमितोष जी जल्दी से जवाब दीजिए, मेरे मन में सवाल है इसको लेकर, मैं पूछूंगा, लेकिन अमितोष जवाब दीजिए इस पे। जी धन्यवाद चंदन। देखिए क्या हो रहा है, किताब पढ़ी नहीं और किताब की व्याख्या यहाँ करने बैठ गए। दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर में जब ये पिटीशन लगी थी तब डिवी की जस्टिस रेखा पलई और सौरभ बनर्जी ने कहा क्या वो दस्तावेज लाके दिखा दीजिए जिसमें 9 अक्टूबर 5, 1988 में राजीव गांधी सरकार थी। और लेकिन देखिए किताब छपी कहाँ है चंदन? किताब छपी थी ब्रिटिश में, और ब्रिटिश में भी प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन वहां इसको बैन नहीं करा गया। और ईरान में फतवा जब जारी हुआ तब 1989 थी, और फतवे के साथ $5 मिलियन का सर पे इनाम रख दिया। लेकिन राजीव गांधी ने 1988 में इसको बैन कर दिया। कहां बैन करा? कि फॉरेन मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कि इसका इंपोर्ट नहीं करा जाए। उन्होंने डायरेक्ट बैन नहीं किया। दैट मींस देयर इज नो नोटिफिकेशन सब्जेक्ट टू द रीडिंग एंड पब्लिकेशन ऑफ द बुक, क्योंकि वो यहाँ छपी नहीं। लेकिन आप देखिए क्या हो रहा है, ये ब्लेस्फेमी लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर लेके चल रहे हो, ब्लेस्फेमी लॉ भारत में एप्लीकेबल ही नहीं है। किताबें तो चलिए बैन की गई होंगी। अब इस मामले में भट्ट साहब, इस मामले में अदालत के सामने जो दस्तावेज मांगा गया तो कोई दस्तावेज पेश ही नहीं हुआ, यानी कि ऑफिशियल कोई बैन था ही नहीं, अनऑफिशियल टाइप का बैन था। आप अगर इजाजत दें मैं बोलूं, अपनी बात पूरी करें सर। मेरे को बात पूरी करने दीजिए। जी जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि मैं ज्यादातर किताब, नाउ कैन आई स्पीक नाउ? जी जी भट्ट साहब अपनी बात पूरी करें आप। हेलो, मैं कह रहा हूं कि किताबें जो बैन थी, जो आपको हल्का सा दिख रहा है कि वो तो इंपोर्ट बैन हुआ था खाली, तो जनरली इंपोर्ट ही बैन किया जाता था क्योंकि किताबें बाहर जो छपती थी, नंबर 1। इसलिए आप कभी भी उठा के देख लीजिए तो किताबें इट कैन नॉट बी इम्पोर्टेड, ये वर्ड यूज किया जाता था जी, नंबर 1। नंबर 2 बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, बहुत आपको क्लियर करना, जैसे मैंने कहा रामा रिटोर्ड के लिए करा गया, रामा करा, महात्मा गांधी पे किया गया, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ऐसी तमाम बहुत लंबी लिस्ट है, छोटी नहीं है। ये मेरा कहना केवल एक बात यहाँ पर है कि सरकार को एक होता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्रिएटिव लिबर्टी लेना, और एक होता है आम आदमी की भावनाओं को आहत हो या ना हो, इसकी लाइन ऑफ डिमार्केशन जो है बहुत ही बारीक है, बहुत ही बारीक है, और उसको देश काल के संदर्भ के अंदर ही डिसाइड करना पड़ेगा। और किसी एक किताब के लिए खुल के बोल देना कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसको तमाम उसके रेफरेंसेस होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए किताब को बैन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, वो हमें ध्यान करना पड़ेगा। जी, इन सब के बीच नूर अहमद अज़हरी साहब, कोई लॉजिक नहीं है। सवाल ये है, अगर मान लीजिए अगर एतराज है, ये कोर्ट के आदेश आया था, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, भाई सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है ना, इसको लेकर के इतना हल्ला करना कि हम जो है लागू ही नहीं होने देंगे, सड़कों पर उतरेंगे, इस तरह की बातें करना, ये तो कतई नहीं स्वीकार किया जा सकता। फतवा जारी करेंगे तो ही तो चीज सीखी इनने। जिन लोगों ने ये दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी, जिन लोगों ने वहां पर इसकी लड़ाई लड़ी थी, वो लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो आदेश मिला है, जिस तरह से वो बिकने लगी किताब,
उन्होंने छूट दे दी है। उन्होंने कहा कोई भी, जैसे आप चैनल पर भी बोल रहे हैं कि किसी तरह का कोई प्रतिबंध था ही नहीं, तब मैं ये बात बोल रहा हूँ, किताबें इस तरह की अगर बिकेंगी, आवाम में आएंगी, लोगों तक गलत मैसेज इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के खिलाफ पहुंचाया जाएगा, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे साहब। नहीं, बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो एलैबोरेट कीजिए, क्या करेंगे? नहीं, बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कौन सी भाषा है? वही कहने के लिए जा रहा हूं। अमितोष बारी की कौन सी भाषा है? बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपने संवैधानिक अधिकार के तहत सीधी सी बात है, अगर कोई एतराज है तो अदालत के रास्ते जाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि अभी भट्ट साहब ने इंडिया के अंदर जो किताबें बैन है उनके सिलसिले में बात की। क्या इन सब का सिलसिला खोल दिया गया है? ये स्पेशल मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए खोला गया? इस सवाल का जवाब जरूर दे दीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि गवर्नमेंट की भी पॉलिसी ये होनी चाहिए कि हम किसी को भी आहत न करें, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, किसी को भी, इसलिए कि हम धर्म निरपेक्ष हैं, हम पंथ निरपेक्ष हैं, हम धर्म विरोधी नहीं है और किसी की आस्था को नहीं, उन नेताओं के खिलाफ क्या होना चाहिए जो हिंदू धर्म के खिलाफ बयान देते हैं, हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ बयान देते हैं? पेरियार साहब के खिलाफ सर क्या होना चाहिए? स्टालिन के साथ क्या होना चाहिए? वहां तो नहीं कोई बोलेगा। बता दीजिए जो पाबंदी हटने वाली है। क्लोजिंग कमेंट। देखिए, वास्तविक तौर पर धर्म के अर्थ मूल को समझने का प्रयास करना चाहिए। अरे आप पत्थर को चूमते हो, हम पत्थर को पूजते हैं, समझो क्या स्थिति है। उसके बाद भी लड़े जा रहे हैं। अरे कोई गलत है, उसकी बात कही है तो धर्म को समझने का प्रयास करो। स्पीच की बात हो रही है, धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं है, तो आज किसी भी धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन बस कट्टरपंथ को लेकर पूछा कि उन किताबों पर क्या है, क्या राय है भारत। अब ये बताइए सर, एक लास्ट सवाल बस, इसके साथ मैं इस बहस को खत्म कर रहा हूं कि जिन देशों में, अमेरिका हो चाहे ब्रिटेन हो, वहां जो लोग मुसलमान रह रहे हैं वो क्यों विरोध नहीं करते? वहां तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है सर। फ्रांस में है, वहां वो क्या मुस्लिम नहीं रह रहे हैं? हमारे साथ बहस में हमारे पास समय की कमी है, बहुत लंबी बहस चल सकती है, लेकिन एक चीज सबको समझनी होगी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सबके लिए है। अगर किसी को किताब ना पढ़नी हो तो वो ना पढ़े, उसकी मर्जी है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सभी का हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ।